अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, आमीन। विंटर स्पेशल में आज मैं आपके लिए लाई हूँ पंजीरी की रेसिपी। विंटर स्टार्ट होने वाला है और हमने विंटर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गर्म शॉल, अपर और ब्लैंकेट्स निकाल कर उन्हें वॉश कर रेडी करके रख दिया है। जब बाकी चीज़ों की तैयारी शुरू करती है तो फिर विंटर स्पेशल खाने की तैयारी भी कंपलसरी है। इसलिए आज हम बना रहे हैं टेस्ट में कमाल और न्यूट्रिशन से भरपूर पंजीरी। इस पंजीरी को बनाने के लिए हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हमारी डाइट में डेली बेसिस पर इंक्लूड होना ज़रूरी है, ताकि हम हेल्दी रहें और बीमारियों से बचे रहें। चलें तो पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी पंजीरी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, सूजी हमने ली है 3 कप, फूल मखाने हमने लिए हैं 60 ग्राम, ड्राई फ्रूट में पिस्ता लिया है मैंने 50 ग्राम, काजू लिए हैं आधा पाव, 4 मगज़ हमने लिया है आधा पाव, ये तरबूज, खरबूजा, कद्दू और खीरे के सीड्स हैं। गोंद हमने ली है 1 पाव, यहाँ हमने कीकर की गोंद का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट में अखरोट हमने लिए हैं आधा पाव हम बादाम का इस्तेमाल करेंगे इसमें। 1 कप हमने इसमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। चीनी मैंने ली है 2.5 कप, क्योंकि हम लाइट मीठा खाते हैं इसलिए मैंने 2.5 कप चीनी ली है। आप 3 कप भी ले सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग मीठा खाते हैं। खोपरा मैंने लिया है आधा पाव। मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 कप मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी हमने अभी फ्रेश बनाया है इसीलिए ये मेल्टेड फॉर्म में है। 3 कप सूजी को मैंने देसी घी के अंदर ऐड कर दिया है। हमने यहाँ मीडियम फ्लेम पर सूजी को अच्छे से भूनना है। चम्मच की मदद से हमने सूजी को चलाते रहना है जब तक सूजी का कलर सुनहरा ना हो जाए। हमने सूजी को भूनते रहना है। पंजीरी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है वो सूजी को भूनना है। पंजीरी में अगर आपकी सूजी अच्छी भुनी हुई होगी तो आपकी पंजीरी का टेस्ट बहुत आला बनेगा। को हम सेव करते हैं, सूजी को हम रोस्ट होने देते हैं और दूसरे फ्लेम पर हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। सूजी जो हमारी रोस्ट हो रही है उसमें भी हमने चम्मच को चलाते रहना है। मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने 3 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। फूल मखानों को मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने 60 ग्राम फूल मखाने लिए हैं। फूल मखानों को हमने मीडियम फ्लेम पर देसी घी के अंदर रोस्ट कर लेना है और चम्मच की मदद से हमने इसे चलाते रहना है ताकि मखानों पे दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे ही इसका कलर हल्का सा सुनहरी होगा हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फूल मखानों को जब हम रोस्ट करते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप फूल मखानों को रोस्ट किए बगैर खाएंगे तो वो थोड़े सॉफ्ट से होंगे और खाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए फूल मखानों को अगर आप ऐसे ही खाने के लिए रखते हैं तो उसे आप पहले रोस्ट कर लीजिएगा कि हमारे फूल मखाने कितने क्रिस्पी हो गए हैं। और पंजीरी बनाने के लिए हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसे पहले हम देसी घी के अंदर रोस्ट करेंगे। अब हम फूल मखानों को प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। क्योंकि हम हेल्दी और देसी चीज़ बना रहे हैं तो इसमें आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। देसी घी में अगर हम पंजीरी बनाएंगे तो हमारी पंजीरी का टेस्ट और उसकी अफादियत और बढ़ जाएगी। पैन हमारा गर्म है, फ्लेम को मैंने थोड़ा कम कर दिया है। पैन के अंदर मैंने 3 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इन चीज़ों को रोस्ट करते हुए हमने फ्लेम का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर चीज़ों को रोस्ट करेंगे तो चीज़ें हमारी थोड़ी जल जाएंगी। 1 पाव मैंने इसमें गोंद ऐड कर दी है। जैसे ही हम गोंद को ऑयल के अंदर रोस्ट करेंगे तो गोंद जो है वो फूलना शुरू हो जाएगी। गोंद का कलर चेंज हो जाएगा और ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और गोंद रोस्ट होकर फूल जाएगी। अभी तो गोंद बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर हम इसे हाथ की मदद से तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। 2 चम्मच मैंने इसमें और देसी घी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो। गोंद रोस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि हाथ की मदद से आप इसे आराम से तोड़ सकते हैं। गोंद जो है वो हमारे पट्टों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। गोंद हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है। गोंद को अगर हम डेली बेसिस में अपनी डाइट में लेंगे तो हमारी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाएगी। जैसे जैसे गोंद रोस्ट होती जा रही है गोंद फूलने लग गई है और गोंद क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। पंजीरी बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गोंद हमारी रोस्ट हो गई है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। जीरी को हमें डेली बेसिस पर गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। पंजीरी जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस पंजीरी को बनाकर अब इसे एयर टाइट जार में रखें और जब भी आपको दोपहर या शाम के वक्त हल्की फुल्की सी भूख महसूस हो तो आप उस टाइम पर पंजीरी को चम्मच की मदद से खाना शुरू कर दें। इसे खाने से आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी बॉडी को हेल्दी फूड मिलेगा और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। गोंद को अब हम कूट लेंगे। रोस्ट होने के बाद गोंद जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गई है और आसानी से कूट जाएगी। गोंद को कूटने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से गोंद कूट जाएगी। हम यहाँ गोंद को इसलिए कूटते हैं कि गोंद जो है वो छोटी हो जाए और जब हम पंजीरी बनाते हुए इसे डालेंगे तो ये बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगी और नज़र नहीं आएगी।
अगर आप अपने बच्चों को पंजीरी बनाकर देते हैं और उसमें आप गोंद ऐसे ही साबुत डाल देते हैं तो आपके बच्चे जो हैं इस गोंद को निकाल कर साइड पर कर देंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे। इसीलिए आप गोंद को कूट कर डालें ताकि ये बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और नज़र ना आए। कि गोंद थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए ये थोड़ी सी गोंद हमारी रह गई थी, इसे भी हम इसी ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और चम्मच की मदद से हमने गोंद को चलाते रहना है। जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये गोंद जो है हल्की हल्की वाइट होना शुरू हो गई है और अभी इसने फूलना शुरू कर देना है। हमारे बच्चों की डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लग गए हैं, बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं लेते। आजकल की जो जनरेशन है उस पर स्टडी का प्रेशर और वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते तो पूरा दिन आप लेज़ी रहेंगे और अपना वर्क भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे हैं उन्हें स्टडी करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनका माइंड जो है वो शार्प होना चाहिए। अब बच्चों के माइंड को शार्प करने के लिए आप अपने बच्चों को ये पंजीरी बना कर दें ताकि उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो, वो चीज़ों को जल्दी पिक कर सकें, ताकि बच्चों की मेमोरी अच्छी हो और वो चीज़ें भूलें नहीं। वर्क प्रेशर में आकर अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में जब हम अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, शुरू में तो हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें फील होना शुरू हो जाता है कि हमारी वर्क कैपेसिटी कम हो गई है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होना शुरू हो गया है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, इसीलिए आप इन सब चीज़ों से बचें और आप अपने आप को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, क्योंकि जब आप हेल्दी और एक्टिव होंगे तो ही आप अपने डेली रूटीन के सारे वर्क अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल दिया था। इसके अंदर मैंने बादाम और अखरोट को ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ आधा पाव बादाम लिए हैं और आधा पाव अखरोट लिए हैं। बादाम को हमने मीडियम फ्लेम पर 2.5 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। हम बादाम और अखरोट को रोस्ट होने के बाद प्लेट में निकाल रहे हैं। हमने बाकी ड्राई फ्रूट्स को अलग रोस्ट करना है। जब हम ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रोस्ट करेंगे तो हमें ड्राई फ्रूट्स को कूटने में आसानी होगी, क्योंकि हर ड्राई फ्रूट कूटने में अलग अलग टाइम लेता है। 2 चम्मच देसी घी को मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। मैंने इसमें चारों मगज़ डाल दिए हैं, आधा पाव। इसमें खरबूजे, तरबूज, कद्दू और खीरे के बीज शामिल हैं। चारों मगज़ के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। चारों मगज़ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनमें कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इन्हें इस्तेमाल करने से हमारी स्किन ग्लो करने लगती है और हमारे बालों में शाइन आ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं और वेट गेन करना चाहते हैं तो आप इन चारों मगज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सीड्स के इस्तेमाल से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और ये सीड्स हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखती है। इन सीड्स को यूज़ करने से हार्मोन्स इनबैलेंस होने का इशू कभी नहीं आता। ये चारों मगज़ अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। हमने इसे तकरीबन 3 मिनट तक रोस्ट किया था। चारों सीड्स के इस्तेमाल से हमारी आईसाइट कभी भी वीक नहीं होती और ये हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा शार्प करते हैं। अक्सर ऐसा होना शुरू हो जाता है कि हम चीज़ें रख रख कर भूल जाते हैं। अगर आप इन सीड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी और आप चीज़ें रख कर नहीं भूलेंगी। जहाँ आपने चीज़ रखी है आपको याद रहेगा कि आपने किस जगह पर चीज़ रखी है। आपको चीज़ों को रख कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 चम्मच मैंने पैन के अंदर देसी घी ऐड किया है। आधा पाव काजू और आधा पाव पिस्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी तकरीबन हम 2.5 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे और चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे। हमने इन्हें बादाम और अखरोट के साथ रोस्ट नहीं किया, क्योंकि काजू और पिस्ता कुटने में बहुत कम टाइम लेते हैं। अगर हम इन्हें उन दोनों चीज़ों के साथ रोस्ट करते, कूटते और ग्राइंड करते वक्त इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बन जाता और अखरोट और बादाम थोड़े मोटे मोटे रहते। हमने इन चीज़ों का पेस्ट नहीं बनाना। हमने पंजीरी में इनको हल्का सा कूट कर मोटा मोटा डालना है ताकि पंजीरी को खाते वक्त ये ड्राई फ्रूट हर चम्मच में नज़र आए। ड्राई फ्रूट्स को कूट के डालने से हमारी पंजीरी का टेस्ट भी अच्छा होगा और लुक भी बहुत अच्छा सा आएगा। हमारी पंजीरी दिखने में ही बहुत अच्छी लगेगी और देखकर ही पंजीरी को खाने का दिल करेगा। पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर खोपरे को रोस्ट करेंगे। मैंने आधा पाव खोपरा लिया है। आधे पाव खोपरे में 3 गिरियाँ थी। मैंने उन खोपरे की गिरियों को कद्दूकश की मदद से कश कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ खोपरा भी ले सकते हैं, लेकिन कश हुआ खोपरा पंजीरी के अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले लोग पंजीरी को बहुत ज़्यादा बनाते थे, इस पंजीरी को बनाकर रखते थे और डेली खाते थे। लेकिन अब जो है इस पंजीरी का इस्तेमाल थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है। अब जो है ज़्यादातर जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो मदर को ये बनाकर दी जाती है ताकि उनकी बॉडी जल्द रिकवर हो और उनकी वीकनेस दूर हो जाए और बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। खोपरा हमारा रोस्ट हो गया है, इसे अब हम प्लेट में निकाल रहे हैं। आप पंजीरी बनाते वक्त खोपरे को ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना खोपरा जो है वो जल जाएगा। जो सब चीज़ें पंजीरी में इस्तेमाल होती हैं उन सब चीज़ों को रोस्ट होने में सबसे जो कम टाइम लेता है वो खोपरा लेता है।
कोपरा और जो चारों मगज थे उनको हमने कूटना नहीं है, इन चीज़ों को बस हमने रोस्ट कर डालना है। जबकि काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम को पहले हमने रोस्ट करना है और फिर हमने इन्हें कूटना है और कूट कर हमने इन्हें पंजीरी में डालना है। पिस्ता हमारे किडनी की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाता है। वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, तो उन्हें पिस्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। अखरोट जो है वो मेमोरी को शार्प करता है और हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है। अखरोट बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और अखरोट हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देता है। अखरोट में मैग्नीशियम और फाइबर रिच अमाउंट में पाए जाते हैं। अखरोट जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये हमारे दिमागी अफ़ाल को बेहतर बनाता है। पिस्ते और काजू को हमने कूट लिया है। अब हम रोस्ट हुए बादाम और अखरोट को कूट रहे हैं। काजू पंजीरी के अंदर खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उसके बेनिफिट्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू जो हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और काजू की जो तासीर है वो गर्म होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। काजू के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम की वजह से हार्ट डिजीज़ बहुत कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाता है। फूल मखानों को भी हमने थोड़ा सा कूट लेना है। अगर आप साबुत फूल मखानों को पंजीरी के अंदर डालेंगी, आपके बच्चे सबसे पहले ये मखाने चुन चुन कर खा लेंगे, क्योंकि फूल मखाने टेस्ट में होते ही इतने अच्छे हैं। अगर आप डाइटिंग पर हैं और अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इन फूल मखानों को रोस्ट कर जार के अंदर रख लें और जब भी आपको थोड़ी सी भूख महसूस होने लगे तो आप इन फूल मखानों को खा लें। इन फूल मखानों में फाइबर पाया जाता है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होने देता। मखानों को हमने थोड़ा सा कूट लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं और हमने कूट भी ली हैं और दूसरी साइड पर सूजी भी हमारी भुन गई है। सूजी हमारी रोस्ट हो गई है और इसमें अच्छा सा सुनहरी कलर आ गया है। हमने सूजी को इतना सुनहरी कलर आने तक रोस्ट करना है। अब मैंने इसमें 2.5 कप चीनी ऐड कर दी है। 2.5 कप चीनी डालने से हमारी पंजीरी में मीठा लाइट होगा। अगर आप लाइट मीठा नहीं खाते, आपको स्ट्रॉन्ग मीठा पसंद है, तो आप इतनी क्वांटिटी में 3 कप चीनी ऐड कर दीजिएगा। चीनी डालने के बाद हमने इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। चीनी डालने के बाद हमने इसे अच्छे से थोड़ी देर रोस्ट करना है ताकि चीनी के क्रिस्टल जो हैं वो अलग अलग से नज़र ना आए और चीनी अच्छे से सूजी के अंदर मिक्स हो जाए और चीनी के क्रिस्टल अलग से प्रोमिनेंट ना हो। आपने भी इसी तरह टाइम को सेव करना है क्योंकि सूजी को भुनने में टाइम लगता है। इसी तरह आपने दोनों फ्लेम का यूज़ करना है। एक फ्लेम पर आपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है और दूसरी फ्लेम पर आपने सूजी को भुनने के लिए रख देना है। ये भी सूजी के अंदर मैंने रोस्ट हुए फूल मखाने ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसमें गोंद ऐड की है। गोंद को पहले मैंने भून लिया था और फिर मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप इन सारी चीज़ों को कूट लें। अगर आप जग में डालकर इसे ग्राइंड करेंगी तो इन सब चीज़ों का पेस्ट बन जाएगा। इस तरह हमारी पंजीरी लुक वाइज अच्छी नहीं बनेगी। इसके अंदर मैंने कुटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें रोस्ट हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को रोस्ट कर और कूट कर हमने रेडी कर लिया है। तब हमने यहाँ इन सब चीज़ों को मिक्स करने का काम करना है और फिर हमारी मज़ेदार सी पंजीरी रेडी हो जाएगी। फिर बादाम और काजू को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो कूटे हुए हैं और पंजीरी के अंदर ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब मैंने रोस्ट हुए चारों मगज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। चम्मच की मदद से हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमने यहाँ मिक्सिंग का काम अच्छे से करना है। जब चम्मच की मदद से हम इस पंजीरी को खाएं तो हर चम्मच में ये सारे ड्राई फ्रूट्स आएँ। आप इस पंजीरी को बनाकर 3 से 4 महीने के लिए सेव कर सकती हैं, लेकिन आपको इसे एयर टाइट जार में रखना पड़ेगा ताकि इसका टेस्ट चेंज ना हो। अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी पंजीरी का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। आप इस मज़ेदार सी हेल्दी पंजीरी को अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि इस पंजीरी को खाकर आपके बच्चों का माइंड शार्प हो, कि बच्चों का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।